हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज फिर इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं सांची का स्तूप के बारे में बताएंगे, जिसका फोटो भारतीय मुद्रा में 200 के नोट में लगा हुआ है फोटो जिसका। तो आइए जानते हैं सांची के इतिहास के बारे में। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बुद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वविद्यालय स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नजदीक होने के कारण लोगों में यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी हैं। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा विशाल बना दिया, इसके केंद्र एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था। इतिहास के बारे में। शुंग काल। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जुड़कर देखी जाती है। यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनः निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुंबद के ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुड़ेर के भीतर बनी थीं। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर एक 2 मंजिल जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बना दूसरी पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण है। सातवाहन काल। तोरण एवं परिक्रमा 17वीं ईसा पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद वसीथी पुत्र की ओर से उपहार, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण वर्णनात्मक शिल्पों से परिपूर्ण हैं। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई हैं। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिए गए थे, जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई
सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पद चिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष, नीचे का चबूतरा जहां उन्हें बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी, के रूप में दर्शाया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था। सांची की दीवारों के बॉर्डर पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वग हैं जो स्तूप के अलंकार में अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बाद के काल आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। यह विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या 27 संभवतः प्राचीन बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार, मंडप और 4 स्तंभ हैं। आगे का भाग है और स्तंभ विशेष अलंकृत और नक्काशीकृत है, जिनसे मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल और अनलकृत है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया और इसे खंडित अवस्था को पहुंचा। पश्चाताप पुनरान्वेषण। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। व्यवसायी, पुरातत्ववेत्ताओं और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को खूब ध्वंस किया, जब तक कि सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरंभ हुआ। सन 1912 से 1929 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। यह सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें 3 सपूत और कई मंदिर भी हैं। यह स्मारक 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। आवागमन के साधन। यहाँ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों से पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन, जो स्वयं सांची के ही है, पर बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुकती। विदिशा या भोपाल से आप यहाँ आ सकते हैं, पर विदिशा स्टेशन सबसे नज़दीक वायु मार्ग से भोपाल से उतरकर सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। विश्वोदय स्थल होने के कारण यह सूर्य उदय से सूरज तक खुला रहता है। समीप की मुख्य सड़क से आने पर संग्रहालय भी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।